दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। आजकल देश में सबसे जो विवादास्पद नेता हैं वो हैं AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी। वो भाजपा और कांग्रेस यानी हर पार्टी के लिए एक विवाद का विषय बने रहते हैं हरदम, और उनके ऊपर सबसे ज़्यादा टिप्पणी जो आजकल हो रही है विवादित उन्हीं के ऊपर हो, क्योंकि उनको वोट कटौआ कहता है, कोई उन्हें भाजपा का एजेंट कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उनको आजकल जब से वो बिहार से जीत के आए, हालांकि बिहार में उन्होंने 5 जीते, इसके पहले हैदराबाद में वो 6 सीटें जीत चुके थे, लेकिन उसका किसी को नहीं। लेकिन बिहार में 5 सीटें जीतना काफ़ी उनके लिए विवाद का विषय बनते जा रहा है। तो आज उन सब के बावजूद आज भी मुस्लिम यूथ उनको अपना नेता मानने लगा है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, शहरों में जो पढ़े लिखे यूथ हैं उनकी तो अपनी अलग आइडियोलॉजी होती है मुस्लिम यूथ, लेकिन कस्बों के और देहात के गांव के जो यूथ है वो असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता मानने लगे हैं। ये मुझे ऐसे पता चलता है कि जब कोई खबर डालता हूँ मैं किसी चीज़ की, हमारे हिंद वॉइस से जाती है, तो ज़्यादातर आता है कि असदुद्दीन ओवैसी को, फिर असदुद्दीन ओवैसी, तो उससे अंदाज़ा होता है। और हम लोगों का सर्वे है, कोई माने ना माने ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। वोट नहीं पड़ते उनको। जब वो यूपी में लड़े थे इलेक्शन 2017 का, उसमें उनकी सबकी जमानतें तक जब्त हो गई थी, लेकिन हार नहीं मानी, वो आगे बढ़ते चले गए। अब एक हिंदू में एक खबर आई थी कि भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR जो होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन के, जो है पूरा क्वेश्चन आर बना लिया है और तैयार कर लिया है, उसको फाइनल रूप दे भी दिया है। ये NPR बड़ा विवादित शब्द है। वैसे जनसंख्या गणना होती है तो इसमें बीजेपी कुछ नई चीज़ें शामिल कर रही है, जिससे कि बड़ा खतरा पैदा हो गया, ख़ासतौर पर मुसलमानों के लिए, क्योंकि उसमें वो अपने पेरेंट्स की जो है वो डेट ऑफ बर्थ, उन पेरेंट्स का कहाँ पैदा हुए, सारी चीज़ें मांग रही, कौन सी ज़बान बोलते, कौन भाषा बोलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी झगड़ा ये चल रहा है कि अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं मिली, जो नहीं मिलना है, या पैदाइश का तो मिल जाएगा कि वो फलानी जगह बिहार के फलाने गांव में पैदा हुए थे, उनकी माँ फलाने गांव में पैदा हुई थी, ये सब मिल जाएगा, दिल्ली में किस जगह पैदा हुए थे, लेकिन 70 साल के पहले की डेट ऑफ बर्थ मिलना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी डेट ऑफ बर्थ भी है कि मैं जो हायर सेकेंडरी का मेरा सर्टिफिकेट है उसमें जो लिखी हुई वही मान्यता होती है, क्योंकि उस वक्त डेट ऑफ बर्थ का कुछ चलन ही नहीं था, जो लिखवा दिएगा वही डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन इसमें जो मैंडेटरी की है, और इसके साथ ही इसमें कई और चीज़ें जो आगे हम बताते चलेंगे। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया है कि अगर सरकार ने NPR बनाने की शेड्यूल तैयार कर लिया है तो उसके विरोध का शेड्यूल भी हमने तैयार कर लिया है, खुलेआम उन्होंने कहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि सीधे उन्होंने अब सरकार से टक्कर लेने की बात कर दी, और ये भी मुस्लिम इशू है, इसलिए खुला चैलेंज कर दिया कि तुमने अगर शेड्यूल जारी किया तो हम भी उसके विरोध में 100% खड़े हो जाएंगे, वो भी हमने तैयार कर लिए। वो इसी का कहना कि NPR NRSC का ये पहला चरण है, जिसके परिणाम स्वरूप देश के संदिग्ध नागरिकों को चिन्हित किया जाएगा। 13 से अधिक केंद्र शासित प्रदेश मिला के 13 से अधिक राज्यों ने इसको बिल्कुल NPR को नकार दिया कि हमारे यहाँ NPR से जनगणना नहीं होगी, ये सब चीज़ें नहीं होगी। NPR का विरोध का कारण पिता और माता की, अब जैसे बताया, जन्म का, निवास का स्थान और मातृभाषा, उनकी डेट ऑफ बर्थ जैसे जो पेचीदा सवाल हैं, इनकी सत्यता की जांच रजिस्ट्रार करेगा, और इसी के साथ वो बता देगा कि नागरिक अवैध है या इसकी वैधता है नागरिकता की। वो किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं है। जो ऑफिसर होगा
वो किसी एक आदमी को डिप्यूट करेगा कि जाके इनकी पता करके आइए, वो जिस तरीके की रिपोर्ट देगा वो फाइनल मान ली जाएगी। 9 दिसंबर 2019 को संसद में सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो हुआ CAB जो का विरोध करती हुई ओवैसी ने बिल को फाड़ भी दिया था कि हम इसको नहीं मानते, फाड़ दिया था। इतना बोल्ड स्टेप लिया था। इससे खतरा है कि किसी भी नागरिक की नागरिकता अवैध घोषित की जा सकती है। ओवैसी की पॉपुलैरिटी का बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद इसमें 4 चांस लग गए हैं, बात काफ़ी बढ़ गई है। इसके बाद ये विरोध, सबसे ज़्यादा विरोध और इनका अपोजिशन शुरू हो गया है। जिसका जितना ज़्यादा विरोध किया जाता है पब्लिक उसी तरफ जाती है। आपने देखा होगा मोदी जी की जीत में सबसे बड़ा है, मोदी जी कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं कि जिससे उनका विरोध होने लगता है, जो दूसरे लोगों मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन वो जानबूझ के ऐसी बात कहते हैं कि वो अट्रैक्शन बना रहे हैं उनकी तरफ। वो एक साइकोलॉजिकल बात होती है, अट्रैक्शन बनाने के लिए वो ऐसी बात करते हैं कि हरदम उनके ऊपर केंद्रित रहता है। वैसे तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरी राजनीति उनके ऊपर केंद्रित है, लेकिन वो अपनी पर्सनल ऐसी इमेज बनाते, ऐसी बात कहते हैं। उन्होंने कहा भी था लंदन में जब उनका इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने कहा था कि मेरी सेहत का राज ये है, लंदन में एक इंटरव्यू में, कि मैं 1.5-2 किलो गालियाँ रोजाना खाता हूँ। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। लेकिन अब ओवैसी की जितने भी उनको लान तान की जा रही है, जितना भी विपक्ष उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है, कांग्रेस, बीजेपी, हालांकि लोग कहते हैं बीजेपी के वोट कटे हुए हैं, खड़े किए जाते हैं, बीजेपी के लिए वोट काटते हैं, लेकिन अपोजिशन क्या कर रही, कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस 19 सीटें लेके आती है 70 में से, उसको तो कोई नहीं कहता है कुछ कि ये, लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी हिंदी बेल्ट में आते हैं, 5 सीटें जीत लेते हैं, तो उसको लग जाता है कि ये वोट कटा हुआ है। AIMIM का गठन जो हुआ था 1927 में हुआ था, बहुत पुरानी पार्टी है। 1927, 1925 में RSS का गठन हुआ था। कांग्रेस तो बहुत पहले हुई थी, बीजेपी अभी 1980 में इसका गठन हुआ बीजेपी का। पहले तेलंगाना तक ही सीमित थी। 1984 से अब तक हैदराबाद से लगातार जीतती चली आ रही है। 2014 में तेलंगाना से विधानसभा में से 7 अपने MLA भेजे थे। इसके बाद महाराष्ट्र में 2 सीटें इन्होंने जीती थी, लेकिन बिहार में 5 सीटें जीत ली। बिहार में जीतना बड़ा इनके लिए सरदर्द हो गया है और एक किस्म से इनके खिलाफ एक मोर्चा खड़ा हो गया है। कोई आदमी नहीं सोचा कि महाराष्ट्र में भी ये 2 सीटें जीत के आए थे। अब पश्चिम बंगाल और बिहार की तरफ जा रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के 2017 में ये कोई भी सीट नहीं जीत पाए थे, जैसा मैंने पहले बताया है, लेकिन लगातार लगे रहे और उसके ऊपर वो अब सक्सेस का उन्होंने मुंह देखा। इनकी बुराई के पीछे भाजपा का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। तो भाजपा के जो IT सेल है, और ख़ास तौर पर वो इस बात को प्रचारित करता है कि ओवैसी वोट कटा हुआ है। ठीक है, वोट कटा हुआ है तो, लेकिन मुसलमानों के बारे में खड़े होकर बोलने वाला तो कोई नहीं है। और आज मुस्लिम यूथ अपनी आइडेंटिटी चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि कांग्रेस के पीछे चले। जब कांग्रेस हार जाती है तो ओवैसी को गाली देने लगती है, कोई भी पार्टी हार जाती है तो ओवैसी को गाली देने लगती है। वो अपनी गलतियां नहीं देखते कि उन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए, क्यों हारे और मुसलमानों को क्यों वोट नहीं दे रहा है। हालांकि मुसलमानों की मुस्लिम लीग भी है केरल में, जिसको नेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग कहा जाता, वो भी है। और भी पार्टी हैं, पीस पार्टी है यूपी में तो कई पार्टी हैं मुसलमानों की, लेकिन वो मुसलमानों के लिए नेशनल लेवल पे कुछ नहीं बोलती और इलेक्शन में बोलती तो सिर्फ अपने दायरे में रहती हैं। केरल की जो है वो अपने दायरे में रहती है। ओवैसी ने AIMIM को नेशनल लेवल पे ले जाके खड़े करने का जो इरादा किया है, तो उनको ये सहना पड़ेगा। है ओवैसी में बहुत सी चीज़ें हैं, गलतियां हैं, उनका कभी हम फिर बाद में बताएंगे। लेकिन अब जो है उस ट्वीट के ऊपर इनका रीट्वीट करना बात समझ में आती है, क्योंकि NPR का जो मुद्दा उठ रहा है वो वाकई बहुत खतरनाक है।
इसके खिलाफ भी वैसे ही मूवमेंट चलेगा जब CAA के खिलाफ चला था। तो इस पर अगर कोई आदमी आवाज़ उठाता है ओवैसी जैसा, तो वो कम्युनल हो जाता है। लेकिन अगर इसके ऊपर और जो सेकुलर लीडर है, ख़ासतौर पे जो मुस्लिम संप्रदाय से ताल्लुक़ नहीं रखते, तो कहा जाएगा कि बड़ी सही बात उठा रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।